हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्दों के बारे में हम पता करेंगे कि अव्यय शब्द है क्या और इसका वाक्य में प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, और अगर अव्यय किसी सेंटेंस में वाक्य में दिया हुआ आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से पहचानेंगे। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है ना, उसको दबाना प्लीज़ मत भूलना, ताकि जब मैं आगे जो वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब अव्यय के बारे में बात करते हैं कि अव्यय है क्या। चलो देखते हैं। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। यानी चाहे उसका लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कोई भी हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो संस्कृत में देखो एक श्लोक दिया गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तत् अव्ययम्। इसका मतलब है कि जैसे तीनों लिंगों में चाहे कोई विभक्ति हो, वचन हो, इन सभी में जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय कुछ शब्द हैं, ये हम देख लेते हैं। कुछ अव्यय शब्द सर्वत्र, सब जगह, कुत्र कहाँ, अद्य आज, ह्यः कल यानी कि बीता हुआ कल, श्वः आने वाला कल, परस्व है परसों, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यथा जैसे, एव ही तू हो, सह साथ, नमः नमस्कार, यदा जब, कुतः कहाँ से, आम हाँ जरूर, शीघ्रम जल्दी, ततः वहाँ से, वा या, ही चिरम देर से, न नहीं, यदि अगर, इव के समान, पुरा पहले, एवं ऐसा, पुनः फिर, अपि भी, सांप्रतम अब, अद्यः नीचे, यावत जब तक, विना बिना, सिवाय, च और, शनै शनै धीरे धीरे। और हाँ, विभक्तियों में विना है ना, विना के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके में। शनै शनै धीरे धीरे, पुनः फिर, सदा हमेशा, वृथा बेकार, कदापि कभी, इतः यहाँ से, यत्र जहाँ, ऊपरी ऊपर। अब ये थे कुछ अव्यय शब्द। आपकी संस्कृत की जो बुक है ना, उसमें अव्यय शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए अब परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, किस तरह से इनको वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। तो देख लीजिए, अधो प्रदत्त है मंजूषायाम दत्तया अव्यय चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें दिया हुआ है कि जो मंजूषा दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, इनको अव्यय शब्द में ये जो वाक्य दिए गए हैं और इनको वाक्य में सही करके लिखना है हमें, इन मंजूषा की जो सहायता लेकर के हमें लिखना है। तो पहला है ईश्वर है अस्ति, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, ही, च, अत्र, सह, सर्वत्र, यथा, तथा, अपि। तो यहाँ पर आएगा सर्वत्र, यानी कि ईश्वर सब जगह है। यथा कर्मम तथा फलम, यानी जैसा कर्म वैसा फल। राम है सीता, च गच्छत राम और सीता जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसा प्रजा। यथा और तथा इसमें अव्यय हैं, ये ऐसे कि ऐसे रहते हैं, इनका ना तो कोई रूप चलता है ना कुछ इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये ऐसे के तैसे ही रहते हैं। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। माता पुत्रेण सह भ्रमति, माता पुत्र के साथ घूमती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अव्यय है, ये जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं ये अव्यय है, और इनका वाक्य में प्रयोग करके अब हमने आपको बता दिया है। तो आप की बुक में जो अव्यय पद दिए गए हैं उनका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना,
तो अव्यय शब्द शायद 2 नंबर के 3 नंबर के आते होंगे, वो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो और हाँ, जैसे माता पुत्रेण सह भ्रमति, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। जैसे पुत्रेण में पुत्र है, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है, पुत्रेण। तो इसी तरीके से सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यस हाँ, आजा। पूरा पहले डाउनलोड कर, अपलोड करें पहले, छोड़ दे रे। लीड काट ले, पड़ा के फोन इसने मैं ना सुन ले। एक बार हाँ बोलो। पता है मैंने इसकी